ओथेलो के 4 एक्ट पूरे हो चुके हैं। अब जो है 5वां एक्ट स्टार्ट होता है। 5वें एक्ट में केवल 2 ही सीन हैं। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोड्रिगो कैशियो पर हमला करता है और इसमें जो है रोड्रिगो मारा जाता है। कैशियो को चोट लगती है। और सेकंड सीन में जो है जिसका लास्ट सीन है, जिसमें ओथेलो डेस्डेमोना को मार देता है और बाद में जो है उसको सच्चाई पता चलती है। तो अब जो है एक्ट 5 सीन फर्स्ट हम देखते हैं। यागो और रोड्रिगो जो है कैशियो को मर्डर करने के लिए वेट कर रहे हैं। कैशियो के जो है बाहर आने का जो है वे वेट कर रहे हैं। यागो कैशियो से कहता है कि यहीं अंधेरे में खड़े रहो और मैं जो हूँ सीधा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और तुम जो है अपना चाकू निकाल लो, जैसे ही वो बाहर आएगा तुम उसको एकदम से मार देना। तो रोड्रिगो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास खड़े रहो, कहीं मैं मिस ना कर दूँ। तो यागो कहता है कि हाँ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम जो है बहादुर बनो और अपना स्टैंड लो। फिर रोड्रिगो जो है अपने आप से कहता है कि मैं ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसने मुझे सैटिस्फाई रीज़न दिए हैं, इसीलिए जो मैं ऐसा कर सकता हूँ और मुझे करना ही क्या है, केवल अपनी तलवार को आगे बढ़ाना है और वो मर जाएगा। और यागो जो है यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने जो है इसको ऐसे रीज़न दिए हैं कि ये मुझे मना ही नहीं कर पाया। अब ये चाहे ये कैशियो को मारे, चाहे कैसियो इसे मारे, दोनों में फ़ायदा तो मेरा ही है, क्योंकि अगर रोड्रिगो नहीं मरता, रोड्रिगो जिंदा रहता है, तो वो मुझसे अपने गोल्ड और जेवल्स माँगेगा, अपने जो है मतलब जो गहने उसने मुझे दिए थे वो माँगेगा। और अगर कैशू ज़िंदा रहता है तो फिर वो मेरे समान जो है मेरे सामने वो काँटा ही बना रहेगा। तो इसीलिए जो है इन दोनों को ही मर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर कैशू आ जाता है और रोड्रिगो जो है उस पर प्रहार करता है, लेकिन वो कैशू को नहीं लगता, कैशू के पास से होकर गुजर जाता है और कैशू जो है उससे वापस प्रहार करता है और रोड्रिगो को उससे मतलब घाव हो जाता है, रोड्रिगो को चोट लग जाती है। यागो जो है अंधेरे में कैसियो के पीछे से निकलता है और उसको घायल कर देता है, यानी कि उसकी जो है वो पैर पर तलवार चला देता है और कैसियो जो चिल्लाता है कि हेल्प हेल्प, मर्डर मर्डर। और यागो जो है वहाँ से चला जाता है। अब ओथेलो वहाँ पर आता है, दूर से वो ओथेलो देख रहा है। ओथेलो को जो है कैसियो की आवाज़ सुनाई देती है, तो ओथेलो जो सोचता है कि अरे वाह, यागो ने तो जो है अपना काम कर दिया। रोड्रिगो भी चिल्लाता है और ओथेलो जो है आवाज़ सुनता है और ओथेलो खुश हो रहा है कि अरे यागो तो जब बहुत ब्रेव है, ऑनेस्ट है और मैंने जो है उसे कहा था, वो काम उसने कर दिया। उसकी फ्रेंड के साथ गलत हुआ तो उसने जो है उसका बदला ले लिया। अब वो मन ही मन सोच रहा है कि देखो, मतलब वो अपने मन में ही बातें कर रहा है कि डेस्टिमोना देखो, तुम्हारा जो डियर था ना, जो तुम्हारा प्रेमी था, वो यहाँ पर मरा पड़ा है और अब अगली बारी तुम्हारी है और मैं जो हूँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। तब फिर वहाँ पर लोडविक और जो है ग्रेटेनो आता है। लोडविक और ग्रेटेनो वहाँ पर आते हैं, वो आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं जानते। उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो देखते हैं कि 2 लोगों की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो उनके पास नहीं जाते। तभी जो है यागो आता है एक लाइट लेकर। यागो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई आवाज़ आ रही है। तो लोडविक को कहता है कि हाँ, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। फिर यागो जो है वहाँ पर जाता है। यागो कहता है अरे, ये तो कैशियो है। कैशियो, क्या हुआ तुम्हें? कैशियो जो है यागो को देखता है। यागो, आई एम स्पॉइल्ड अनडन बाय विलेंस, कि मुझे जो है किसी ने मार दिया है, मेरी हेल्प करो। तो यागो कहता है कि अरे, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तो कैशियो कहते हैं कि मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन एक यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर यागो जो है उन्हें बुलाता है, रोड्रिगो और जो है ग्रेटिनो को। उन्हें कहता है कि यहाँ पर आओ, तुम वहाँ पर क्या खड़े हो, हेल्प करो। रोड्रिगो भी चिल्ला रहा है कि मेरी हेल्प करो। तो यागो कहता है कि अच्छा, यही जो मर्डर है जिसने तुम्हें मारा है, और वो रोड्रिगो को स्टैप कर देता है, यानी कि वो रोड्रिगो को वहाँ पर मार देता है। अब रोड्रिगो जो है मरते हुए कहता है ओ डेमन यागो, ओ इन ह्यूमन डॉग। और फिर यागो कहता है कि इसने तुम्हें अंधेरे में मारा और ये क्या चाहते थे, उसने तुम्हें क्यों मारा? फिर वो कैसियो से पूछता है कैसियो, तुम ठीक हो? तो कैसियो कहता है कि मैं माई लेग इज़ कट इन टू, कि मेरे पैरों के तो 2 हो गए हैं। तो यागो कहता है कि अच्छा। फिर यागो जो है अपने कहता है कि आई विल बाइंड इट विद माई शर्ट, कि मैं अपने शर्ट से जो है इसे बांध दूंगा। फिर वहाँ पर बियंका आती है। बियंका कहती है कि क्या हुआ, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? तो यागो कहता है कि हु इज़ डेट क्राइड। और बियंका कहती है ओह माय डियर कैसियो, माय स्वीट कैसियो, यानी कि जो वो कैशियो को देखती है। तो फिर यागो कहता है कि कैशियो, क्या तुम्हें शक है कि तुम्हें किसने मारा? तो कैशियो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर यागो कहता है कि ठीक है, लाओ एक चेयर लेकर आओ ताकि हम इसको यहाँ से ले जाए। और बियंका जो है कैशो कैशो करती है, यानी कि वो कैशो को देखकर दुखी हो रही है। फिर यागो कहता है कि लाइट दिखाओ मुझे, मैं देखूँ ये कौन है। फिर वो देखता है, अरे, ये तो मेरा डियर कंट्रीमैन है, रोड्रिगो। हाँ, ये तो रोड्रिगो ही है। तो ग्रेटेनो पूछता है क्या वेनिस वाला रोड्रिगो? तो यागो कहते हैं कि हाँ हाँ, वही तो है। तभी वहाँ पर चेयर आ जाती है और कुछ जो हैं लोग मतलब कैशियो को चेयर पर बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो जाते जाते जो है कैशियो से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? तो कैशियो कहता है कि नहीं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ था और मैं नहीं जानता इस व्यक्ति को। तो यागो फिर जो है बियंका से कहता है कि तुम क्यों पीली पड़ रही हो? क्या हुआ?
कैशियो और रोड्रिगो को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर यागो जो है लोडविको और ग्रेटिनो से कहता है कि तुम देख रहे हो ये जो मिस्ट्रेस है ये पीली पड़ रही है, क्या तुम उसकी आंखों के जो जेस्टर्स है उसको देख रहे हो और तुम उसकी ओर ध्यान से देखो। फिर वहाँ पर इमिलिया आती है। इमिलिया कहती है कि क्या हुआ हस्बैंड, क्या हुआ? तो यागो कहता है कि कैशियो को किसी ने अंधेरे में जो है मार दिया और रोड्रिगो भी जो है मर गया। तो एमिलिया कहती है कि ओह, कैशियो को किसी ने मार दिया? तो यागो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर कि कैशियो ने आज रात डिनर किया था। तो बियंका कहती है कि उसने तो मेरे घर पर ही डिनर किया था। तो यागो कहता है कि अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो एमिलिया कहती है कि एमिलिया जो है उसको स्टम्पेट कहती है, यानी कि बियंका को। तो बियंका कहती है कि आई एम नो स्टम्पेट, कि मैं कोई स्टम्प नहीं हूँ, बट ऑफ लाइफ एज ऑनेस्ट एज यू डेट दस अब्यूज मी। मेरी लाइफ उतनी ही ऑनेस्ट है जितनी कि तुम्हारी, जो तुम मुझे अब्यूज़ कर रही हो। फिर यागो जो है उनसे बोलता है कि जेंटलमैन चलिए हम देखते हैं कि कैसो की जो है ड्रेसिंग हो गई है क्या। और वो जो है बियंका से कहता है कि चलो मिस्ट्रेस तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें जो है अब और कोई कहानी सुनानी है। और इमिलिया से कहता है कि इमिलिया तुम सिटाडेल चली जाओ और मेरे लॉर्ड और लेडी को बता दो कि यहाँ पर क्या हुआ है। इमिलिया जो है वहाँ से चली जाती है और फिर जो है यागो उससे कहता है बियंका से कि चलो तुम मेरे साथ चलो, और सब वहाँ पर चले जाते हैं। सब वहाँ पर चले जाते हैं। यागो वहाँ पर बसता है। यागो अपने आप से कहता है कि दिस इज़ द नाइट डेट आइदर मेक्स मी और फोरडोज मी क्वाइट, यानी कि यही रात है या तो मुझे बना देगी या फिर मुझे ख़त्म कर देगी। यानी कि केवल यही रात जो है मेरे भाग्य की रात है, जो कि या तो मेरा भाग्य बना देगी या फिर मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँगा। और यहाँ पर जो है सीन फर्स्ट ख़त्म होता है एक्ट 5 का। एक्ट 5 का सीन सेकंड सबसे लास्ट सीन है ये, इस एक्ट का भी और इस प्ले का भी। इस सीन में हम देखते हैं कि जो डेस्टिमोना है वो अपने बेड पर सोई हुई है। ओथेलो जो है अंदर आता है, उसके हाथ में एक लाइट है। ओथेलो जो है डेस्टिमोना को देखता है और वो जब डेस्टिमोना को देखता है वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारा खून नहीं बहाऊंगा, और ये जो तुम्हारी वाइट सी स्किन है जो कि बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद है, इस पर मैं कोई स्कार भी नहीं आने दूंगा। और लेकिन तुम्हें तो मरना तो ज़रूर होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं मरी तो तुम जो हो और लोगों को भी धोखा दोगी, इसीलिए तुम्हारा मरना तो तय है। अब वो वहाँ पर एक लाइन बोलता है, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, यानी कि पहले मैं बत्ती बुझा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन की लाइट को बुझा दूंगा। तो ये जो लाइन है पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, इसमें एक ही जो फ्राज है यानी कि पुट आउट द लाइट, ये 2 बार आया है और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि हम फिगर ऑफ स्पीच पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद वो एक और लाइन बोलता है, वो कहता है, इफ़ आई क्वेंच दी दाउ फ्लेमिंग मिनिस्टर आई कैन अगेन दाई फॉर्मर लाइट रिस्टोर शुड आई रिपेंट मी, कि अगर मैं तुम्हारी मतलब वो उससे कह रहा है, जो लाइट है, लाइट से कह रहा है वो कि अगर मैं तुम्हें बुझा दूँ और बाद में मुझे इस बात का पश्चाताप हो कि मैंने क्यों बुझाई, तो मैं तुम्हें जो है दोबारा जला सकता हूँ। शुड बट वंस पुट आउट दाई लाइट दाउ कनिस्ट पैटर्न ऑफ एक्सेलिंग नेचर आई नो नॉट वेयर इज डैट प्रोमेथियन हीट डेट कैन दाई लाइट रिल्यूम। तो अब वो जो है डेस्टिमोना से कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बत्ती बुझा दूँ, यानी कि मैं जो हूँ तुम्हें मार दूँ, तो फिर मैं नहीं जानता कि मुझे वो प्रोमेथियन हीट कहाँ से मिलेगी जो कि तुम्हारी ज़िंदगी वापस ला दे। अब ये जो प्रोमेथियन हीट थी, ये जो है देवताओं की थी, और इसको जो है प्रोमेथियन ने चुरा ली थी। देवताओं की जो है ये अग्नि थी जिसको कि प्रोमेथियन ने चुरा ली थी, जिससे कि मृत प्राणी भी जीवित हो सकते थे। तो इसीलिए जो है ओथेलो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो प्रोमेथियन हीट कहाँ से मिलेगी जिससे जो है मैं तुम्हारी ज़िंदगी वापस ला दूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि वैन आई हैव प्लक्ड द रोज़ आई कैन नॉट गिव इट वाइटल ग्रोथ अगेन, कि अगर मैं एक गुलाब का फूल तोड़ता हूँ तो फिर मैं दोबारा उसमें प्राण नहीं ला सकता, मैं जो हूँ दोबारा उसे नहीं खिला सकता। और वो जो है फिर उसको किस करता है और बोलता है, ओ बार्मी ब्रीथ डैट डोस्ट आलमोस्ट प्रिज्यूड जस्टिस टू ब्रेक हर शोर्ड, कि तुम जो है इतनी सुंदर हो, तुम इतनी मतलब प्यारी लग रही हो कि तुम तो जो है सोर्ड को यानी कि तलवार को भी जो है जस्टिस करने से रोक दो। फिर वो कहता है, वन मोर बी थस वैन दऊ आर डेड एंड आई विल किल दी एंड लव दी आफ्टर, यानी कि एक और वो उसको जो है एक और किस करता है, फिर एक और वो उसको किस करता है, और वो उसे कहता है कि जब तुम मर जाओगी, यानी कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर उसके बाद भी तुम ऐसी ही दिखाई दी तो एंड लव दी आफ्टर, तो तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। वन मोर एंड दिस द लास्ट, और वो उसे जो है लास्ट बार किस करता है। डेस्टिमोना जो है जाग जाती है। डेस्टिमोना पूछती है कि ओथेलो आप है,
तो ओथेलो कहता है डेस्टिमोना मैं ही हूँ। तो डेस्टिमोना कहता है कि क्या आप मेरे पास आए हैं, क्या आप मेरे पास सोएंगे। ओथेलो कहता है कि डेस्टिमोना क्या तुमने जो है आज रात की प्रार्थना कर ली। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि हाँ मैंने कर ली है। तो ओथेलो कहता है कि यदि तुमने कोई पाप किया हो और तुमने अगर उसकी जो है कोर्ट से क्षमा याचना नहीं की हो तो तुम अब कर सकती हो, क्योंकि इसके बाद जो है तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। तो डेस्टिमोना कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ओथेलो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मैं जो हूँ एक साइड हो जाता हूँ और मैं तुम्हें आई वुड नॉट किल दाई अनप्रिपेयर्ड स्पिरिट, यानी कि मैं जो तुम्हारी जो स्पिरिट है जो कि अभी अनप्रिपेयर है मैं उसको अभी नहीं मारूंगा। आई वुड नॉट किल दाई साउल, यानी कि अभी जो है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसीलिए जो है जो तुम्हें प्रेयर करनी हो तो तुम कर लो। तो डेस्टिमोना पूछती है कि तुम मेरे मतलब मारने की बात कर रहे हो। ओथेलो कहता है हाँ मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि फिर तो जो है हेवन हैव मर्सी ऑन मी, कि जो है भगवान जो है मुझ पर दया करे। तो ओथेलो जो है वो आमीन कहता है कि आमीन। फिर डेस्टिमोना कहती है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो, तुम ऐसा कह तो रहे हो लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो ओथेलो कहता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। तो डेस्टिमोना कहती है कि आपको देखकर जो है मुझे डर लग रहा है और आप जो है अपनी आंखों को इस तरह से घुमा रहे हैं कि आप मुझे बहुत ही डरावने लग रहे हैं। मुझे क्यों डरना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। तो ओथेलो कहता है कि अपने पापों के बारे में सोचो, जो तुमने किए हैं सिंस उनके बारे में सोचो। तो डेस्टिमोना कहती है कि अगर मैंने कोई पाप किया है तो केवल यही किया है कि मैंने तुमसे प्यार किया है। ओथेलो कहता है अच्छा ये पाप क्या है और तुम उसी के लिए तो मर रही हो। तो डेस्टिमोना कहती है कि डेट्स अननेचुरल डेट किल्स फॉर लविंग, कि किसी को जो है इसलिए मारना कि वो तुमसे प्यार करता है ये तो बहुत ही अननेचुरल है। ओथेलो कहता है पीस एंड बी स्टिल, यानी कि चुप हो जाओ। तो डेस्टिमोना कहती है कि बात क्या है। तो ओथेलो कहता है कि वो जो रुमाल जो मैंने तुम्हें दिया था तुमने उसे कैशियो को दे दिया। तो डेस्टिमोना कहती है कि नहीं मैंने नहीं दिया, चाहे तो उसको बुलाकर पूछवा लो। ओथेलो कहता है कि स्वीट सोल टेक हीट ऑफ प्रिजरी द आर्ट ऑन दाई बेड डेड बेड, कि जो सुधर जाओ सावधान हो जाओ और झूठ मत बोलो क्योंकि तुम जो हो डेड बेड पर पड़ी हो। डेस्टिमोना कहती है बट नॉट येट टू डाई, लेकिन मैं जो हूँ अभी नहीं मरी हूँ, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओथेलो कहता है कि नहीं तुम अभी मरोगी, इसीलिए जितने भी तुम्हारे सीन है ना उनको कन्फेस करो। और तुम जो ये कसम खाकर कह रही हो, तुम जो ये कसम खाकर झूठ बोल रही हो, इससे जो है मेरा जो इरादा है वो डिगने वाला नहीं है। दो आर टू डाई, तुम्हें तो मरना ही होगा। फिर डेस्टिमोना कहती है देन लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, कि ठीक है स्वामी फिर आप मुझ पर दया करें। तो ओथेलो कहता है आई से आमीन, कि हाँ मैं आमीन कह तो रहा हूँ। और फिर डेस्टिमोना कहते हैं कि एंड हैव यू मर्सी टू, कि आप भी जो है मुझ पर दया करें। आई नेवर डिड ऑफेंड यू इन माई लाइफ नेवर लव्ड कैसियो, कि मैंने कभी भी जो है कोई अपराध नहीं किया है आपके साथ, जो है मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है और मैंने कभी कैशियो को प्यार नहीं किया है। तो ओथेलो कहता है बाय हेवन आई सा माई हैंडकरचीफ इन हिज हैंड, कि भगवान की कसम मैंने जो है अपना रुमाल उसके हाथों में देखा था और तुम जो है झूठ बोल रही हो, तुम एक झूठी हो। तो डेस्टिमोना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे वो कहीं से मिला हो, मैंने उसे नहीं दिया, आप जो है उसको बुलवा लीजिए, वो जो है यहाँ पर सच्ची बात बताएगा, वो स्वीकार करेगा। तो ओथेलो कहता है कि उसने तो पहले ही स्वीकार कर लिया। तो डेस्टिमोना कहती है कि क्या स्वीकार किया उसने। तो ओथेलो कहता है कि यही कि उसने जो है तुम्हारा यूज़ किया है। डेस्टिमोना कहती है कि कैसा यूज़, अनलॉफुली यानी कि गलत तरीके से। ओथेलो कहता है कि हाँ। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि नहीं वह ऐसा नहीं कहेगा। तो ओथेलो कहता है कि हाँ वो ऐसा कैसे कहेगा, उसका तो मुंह अब बंद हो गया है क्योंकि यागो ने जो है इसका प्रबंध कर दिया। डेस्टिमोना कहते हैं कि क्या क्या वो मर गया। तो ओथेलो कहता है हैड ऑल हिज एयर्स बीन लाइव्स माई ग्रेट रिवेंस हैड स्टोमिक फॉर देम ऑल, कि अगर उसके इतने जीवन भी होते जितने कि उसके शरीर में बाल है तो तब भी जो है वे सब खत्म हो जाते, तब भी जो है मेरे बदले की आग में वो सब जल जाते। डेस्टिमोना जो है रोती है, वो कहती है एलास ही इज़ बिट्रेड एंड आई अनडन, कि उसको जो है धोखा दिया गया है, उसके साथ जो है धोखा हुआ है और मेरे साथ भी। ओथेलो कहता है आउट स्टैम्पेट, यानी कि वो उसको फिर से स्टैम्पेट बुलाता है और कहता है कि तुम जो हो मेरे सामने उसके लिए रो रही हो। डेस्टिमोना कहती है कि आप मुझे बैनिश कर दीजिए, आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, पर प्लीज़ मुझे मारिए मत। तो ओथेलो कहता है कि डाउन स्टैम्पेट, कि नीचे बैठ जाओ स्टैम्पेट। तो डेस्टिमोना कहती है कि ठीक है आप मुझे कल मार दीजिए, आज रात तो मुझे जीने दीजिए। तो ओथेलो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर डेस्टिमोना कहती है चलो आधा घंटा ही मुझे दे दो, लेकिन ओथेलो कहता है कि नहीं अब बिल्कुल भी नहीं। तो डेस्टिमोना कहती है अच्छा मैं एक प्रेयर तो कर लूँ, एक प्रार्थना कर लूँ। तो ओथेलो कहता है कि इसके लिए जो है अब बहुत देर
हो चुकी है। और ओथेलो जो है उसको स्मूथ्स करने लगता है, यानी कि उसका जो है गला दबाने लगता है। तभी जो है दरवाजे पर एमिलिया की आवाज़ आती है। एमिलिया चिल्लाती है, माय लॉर्ड माय लॉर्ड। और ओथेलो जो है सुन रहा है, कह रहा है कि ये आवाज़ जो है किसकी आ रही है, क्या ये अभी तक मरी नहीं है। आई डेट एम क्रूअल एम येट मर्सीफुल, कि क्या मैं मर्सीफुल हो गया हूँ, मुझे तो क्रूअल होना था, यानी कितना क्रूअल होने पर भी क्या मैं दयावान हो गया हूँ। आई वुड नॉट हैव दी लिंगर इन दाई पेन, कि मैं जो हूँ तुम्हें अधिक देर तक दुख में नहीं देख सकूंगा। तो तो वो उसका जो है गला फिर से दबाता है। एमिलिया फिर से जो है आवाज़ लगा रही है। तो ओथेलो पूछता है कौन है। तो एमिलिया कहते हैं कि मुझे जो है आपसे कुछ बात करनी है। तो ओथेलो कहता है कि अरे ये तो एमिलिया है, और यहाँ पे जो है डेस्टिमोना मर चुकी है। अगर वो अंदर आई तो वो जो है मेरी वाइफ से बात ज़रूर करेगी, और वो शायद जो है कैसियो की डेथ की खबर लेकर आई होगी, और वो जो है मेरी वाइफ से ज़रूर बात करेगी। लेकिन मेरी वाइफ कौन है, मेरी वाइफ तो अब कोई है ही नहीं। एमिलिया जो है फिर से आवाज़ लगाती है कि मुझे जो है आपसे कुछ बातें करनी है। तो ओथेलो कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, आओ एमिलिया अंदर आओ, रुको मैं पहले जो हूँ पर्दे डाल दूँ। और फिर वो जो है बेड कर्टेन्स डाल देता है, यानी कि बेड पर जो पर्दे लगे थे उनको डाल देता है, ताकि वो डेस्टिमोना को ना देख सके। तो फिर जो है एमिलिया अंदर आती है और ओथेलो से पूछती है कि बताओ क्या बात है। तो एमिलिया कहती है कि जो है यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। तो ओथेलो कहता है कि क्या अभी। तो एमिलिया कहती है कि हाँ जी अभी अभी। तो ओथेलो कहता है कि इट इज़ द वेरी एरर ऑफ द मून, सी कम्स मोर नियरर अर्थ डैट सी वॉन्ट एंड मेक्स मैन मैड, कि ये तो जो है चंद्रमा की गलती है कि वो जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक आया और उसने जो है नज़दीक आकर लोगों को पागल कर दिया। यानी कि वो जो है चंद्रमा उसको बता रहा है एक कैशियो को, और पृथ्वी जो है वो अपनी वाइफ को बता रहा है। तो एमिलिया कहती है कि माय लॉर्ड, जो है एक कैशियो ने जो है एक यंग वेनेशियन रोड्रिगो को मार दिया है। तो ओथेलो कहता है क्या रोड्रिगो मरा है, कैशियो नहीं मरा। तो एमिलिया कहती है कि नहीं कैशियो नहीं मरा। तो ओथेलो कहता है कि नोट कैशियो किल्ड, यानी कि कैशियो नहीं मरा। तभी जो है डेस्डेमोना चिल्लाती है कि ओ फासली फासली मर्डर, कि मुझे जो है बिना किसी बात के मार दिया गया, मुझे जो है बिना किसी बात के मार दिया गया। तो एमिलिया कहती है कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर एमिलिया देखती है, अरे ये तो मेरी लेडी की आवाज़ है, हेल्प हेल्प। वो चिल्लाती है कि डेस्डेमोना डेस्डेमोना क्या हुआ। तो डेस्डेमोना कहती है कि ए गिल्टलेस डेट आई डाई, कि मैं जो हूँ बिना किसी अपराध के मर रही हूँ। एमिलिया कहती है कि अरे ये सब किसने किया। तो डेस्डेमोना कहती है कि नो बड़ी, किसी ने नहीं किया, आई माई सेल्फ, मैंने जो है ये खुद किया है। फेयरवेल, अलविदा, मैं चलती हूँ, ओ फेयरवेल। और वो जो है मर जाती है। तो ओथेलो जो है कहता है कि उसको किसने मार दिया। तो एमिलिया कहती है कि मुझे क्या पता। तो ओथेलो कहता है तुमने खुद ही नहीं सुना, ये मैं नहीं था। एमिलिया कहती है कि हाँ उसने ऐसा ही कहा, लेकिन फिर भी जो है सच का तो पता लगाना ही होगा। तो ओथेलो कहता है कि वो ना एक झूठी थी और उसे हेल में जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने उसे मारा। तो एमिलिया कहती है ओह द मोर एंजल सी एंड यू आर द ब्लैकर डेविल, कि नहीं वो तो एक एंजल की तरह थी, तुम जो हो एक काले डेविल की तरह हो। ओथेलो कहता है सी टर्न टू फोली एंड सी वॉज ए वॉर, कि नहीं वो गलत थी और वो एक वॉर थी। तो एमिलिया कहती है दऊ दोस्ट बिलाई हर एंड दऊ आर्ट ए डेविल, कि तुम जो हो तुम झूठ बोल रहे हो उसके बारे में और इसीलिए तुम एक डेविल हो। ओथेलो कहता है सी वॉज फॉल्स एज वाटर, कि वो तो पानी की तरह झूठी थी। तो एमिलिया कहती है दऊ आर ड्रेस्ड एज फायर टू से डेट सी वॉज फॉल्स, कि तुम जो हो आग की तरह हो जो तुम उसको झूठा कह रहे हो। ओ सी वॉज हेवनली ट्रू, वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा सच्ची थी। फिर ओथेलो कहता है कि कैशो डिड टॉप हर, आस्क दाई हस्बैंड हेल्स, कि कैशो ने जो है उसको छुआ है, तुम जो है अपने हस्बैंड से पूछ सकती हो, तुम्हारे पति को सब कुछ पता है। तो एमिलिया पूछती है मेरे पति को। तो ओथेलो कहता है हाँ तुम्हारे पति को। तो एमिलिया कहती है क्या मेरे पति ने कहा कि उसने जो है झूठ बोला है और वो जो झूठी है। तो ओथेलो कहता है कि हाँ उसने ही मुझे बताया है कि उसने जो है कैशो के साथ गलत काम किया है, और अगर वो सच्ची होती तो अगर गॉड मुझे उसके बदले में दूसरा वर्ल्ड भी दे देते, एक पूरा संसार भी दे देते, तब भी जो है मैं उसको अपने से अलग ना करता, लेकिन वो सच्ची नहीं थी। तो एमिलिया फिर से पूछे क्या मेरे पति ने ये बात कही। तो ओथेलो कहता है कि हाँ उसी ने मुझे पहले बताया था, और वो कितना ऑनेस्ट मैन है, उसने जो है मुझे हमेशा जो है मेरे साथ अच्छा ही बिहेव किया है, और पापियों को दंड देने के लिए वो सदैव ही प्रयत्न करता रहता है। एमिलिया को विश्वास नहीं आ रहा है। एमिलिया फिर से पूछते हैं माई हस्बैंड। तो ओथेलो कहता है कि हाँ हाँ मैं कह तो रहा हूँ कि तुम्हारे ही पति ने मुझे बताया था। तो एमिलिया फिर से जो है रोने लगती है। ओ मिस्ट्रेस, मतलब अपनी डेस्डेमोना को कहती है कि विलेनी हैड मेड मॉक्स विद लव, कि जो ये विलेनी है ये तुम्हारे प्यार का मजाक बना रहा है। और फिर वो कहते हैं माई हस्बैंड से डैट सी वॉज फॉल्स, क्या मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो झूठी थी। तो ओथेलो कहता है कि ही वुमेन आई सा आई से दाई हस्बैंड,
डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, क्या तुम मेरे वर्ड्स को समझ नहीं पा रही हो? तुम्हारे ही पति ने, माय फ्रेंड जो कि मेरा मित्र है, दाई हस्बैंड तुम्हारा पति है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट इयागो जो कि बहुत बहुत ईमानदार है, इयागो ने मुझे बताया है। इमिलिया कहती है कि तुमने जो है बहुत गलत काम किया है, और तुमने जो ये काम किया है इससे तुम कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, और तुम तो उसके लायक भी नहीं थे। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, अब तुम बहुत बोल चुके, अब तुम चुप हो जाओ। तो एमिलिया कहती है कि तुम्हारे में तो अब कुछ भी शक्ति नहीं है जो तुम मुझे हार्म पहुंचाओ, क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ, इससे ज़्यादा तुम मुझे क्या हर्ट करोगे। फिर वो उसे कहती है ओ गुल ओ डोल्ट, यानी कि वो जो है उसे बहुत बुरा भला कहती है, और वो उसे कहती है कि तुम ना बिल्कुल इग्नोरेंट हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और मैं तुम्हारी तलवार से नहीं डरती, और मैं जो हूँ सबको बताऊंगी कि तुमने क्या किया। चाहे तुम मेरे 20 ज़िंदगी भी तुम मतलब मेरी ले लो, तो मुझे 20 बार भी मार दो, तब भी जो है मैं तुम्हारे करतूतों के बारे में सबको बताऊंगी। फिर वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प ओ हेल्प, और इस मूर ने जो है मेरी मिस्ट्रेस को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, मर्डर कर दिया है। तभी जो है वहाँ पर मोन्टेनो और ग्रेटियानो और यागो जो है और भी जो दूसरे अटेंडेंट्स थे वहाँ पर आते हैं। तो मोन्टेनो पूछते क्या हुआ जनरल। तो एमिलिया कहती है यागो तुम आ गए, तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ पर आए, और ये जो आदमी है ना ये अपने जो मर्डर है उसको तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। तो ग्रेटिनो पूछते कि क्या बात है। तो एमिलिया कहती है फिर से यागो को कहती है कि अगर तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो तो इस विलेन को झूठा साबित करो। ये कहता है कि तुमने उसे बताया कि उसकी पत्नी झूठी है, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो सकते, और तुम जो है सच बोलो। तो यागो कहता है कि मैंने उसे सिर्फ वही बताया जो मैं सोचता था, मैंने उसे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बताया, बाकी का पता जो है उन्होंने खुद लगाया कि ये बात सच थी। तो एमिलिया कहती है कि क्या तुमने कभी भी उसे कहा कि वो झूठी थी। तो यागो कहता है हाँ मैंने कहा था। तो एमिलिया को गुस्सा आ जाता है। एमिलिया कहती है कि फिर तो तुमने झूठ बोला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है विक्र लाई है, और तुमने क्या कहा कि ये वो कैशो के साथ थी, क्या तुमने कैशो का नाम लिया। तो यागो कहता है कि हाँ मिस्ट्रेस मैंने कैशो का ही नाम लिया, और अब जो है तुम अपने इस मुंह को बंद करो। तो एमिलिया कहती है कि मैं अपना मुंह बंद नहीं करूँगी, और मैं मुझे जो है मैं सारी बातें बोलकर रहूँगी। यहाँ पर देखो मेरी जो मिस्ट्रेस है वो बेड पर मरी पड़ी है। तो सभी जो है चौंक जाते हैं इस बात को सुनकर, और सभी कहते हैं ओह हेवेंस फॉर फैंट। तो एमिलिया कहती है और तुम्हारी रिपोर्ट ने ही जो है, यानी कि तुम्हारी जो खबरें थी उसी से जो है इसका मर्डर हुआ है। तो ओथेलो कहता है कि नहीं, ये जो खबरें थी ये झूठी नहीं थी, और ये बिल्कुल सच्ची थी। एमिलिया जो है फिर से रोने लगती है और कहती है विलेनी विलेनी विलेनी, आई थिंक अपॉन इट, मुझे सोचना चाहिए था, आई थिंक आई स्मेल इट, मुझे जो है ये महसूस हो जाना चाहिए था। ओ विलेनी आई थॉट सो देन, कि मैंने जो है पहले नहीं सोचा। आई विल किल माई सेल्फ फॉर ग्रीफ, मैं तो दुख से ही मर जाऊंगी। तो यागो कहता है तुम ना पागल हो गई हो, अब जो है तुम अपने घर जाओ। तो एमिलिया कहती है नहीं, मुझे जो है मुझे बोलना है, मैं जो हूँ तुम्हारी हर बात का हर आदेश जो है मैं तुम्हारे मानूंगी, लेकिन मैं अब घर नहीं जाऊंगी। ओथेलो जो है ओ कहता हुआ वो जो है मतलब बिस्तर पर गिर जाता है। तो एमिलिया कहती है कि ने ले दी डाउन एंड रोयर, कि नहीं तुम जो है लेटो और चिल्लाओ। फॉर दो हैस्ट किल्ड द स्वीटेस्ट इनोसेंट दैट एवर डिड लेफ्ट लिफ्ट अप आई, क्योंकि तुमने जो है इतने इनोसेंट, एक बहुत ही जो है स्वीटेस्ट और इनोसेंट स्त्री को मारा है, जिससे जो है डेट एवर डिड लिफ्ट अप आई, कि ऐसी जो है दूसरी कोई नहीं हुई, किसी और ने किसी और कोई और आँख ऐसी नहीं खुली, यानी कि कोई और लेडी ऐसी नहीं हुई जिसको कि तुमने मार दिया, वो बहुत ही स्वीट और बहुत ही इनोसेंट थी। तो ओथेलो कहता है ओ सी वाज फुल और राइजेस, यानी कि वो उठता है और वो कहता है कि नहीं वो झूठी थी। और फिर वो जो है ग्रेंटिनो से कहता है, ग्रेटियानो से कि अंकल ये देखो तुम्हारी जो नीस है, तुम्हारी जो भतीजी है वो यहाँ पर मरी पड़ी है। फिर जो है ग्रेटियानो बोलता है कि पुअर डेस्टिमोना, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे जो फादर है वो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर को अगर अब तुम वो जो है तुम्हें इस तरह देखते तो न जाने वो क्या अनर्थ कर बैठते, और तुम्हारे जो है विवाह के कारण ही उसकी उनकी जो है मृत्यु हुई है। तो ओथेलो कहता है कि यागो जो है सब कुछ जानता है, और कि उसने जो है कैसियो के साथ कितना गलत काम किया है, और उसने जो है यानी कि डेस्टिमोना ने हजारों बार ऐसा गलत काम किया है, और कैसियो ने जो है इसे कन्फेस भी किया था। और यहाँ तक कि डेस्टिमोना ने तो एक ऐसा उपहार जो कि मैंने उसे बहुत ही प्यार से दिया था, जो कि मेरी प्यार की निशानी थी, वो भी जो है उसने कैशियो को दे दिया था। वो एक हैंडकरचीफ था, एक रुमाल था, एक एंटीक टोकन था, वो एक यानी कि एंटीक पीस था, और वो जो है मेरे पिता ने मेरी माता को दिया था। तो एमिलिया को एकदम से जो है शौक लगता है, वो कहती है ओ गॉड ओ हेवनली गॉड। तो यागो जो है, यागो को लगता है कहीं ये बता ना दे, तो यागो से कहता है कि ठीक है अपनी जो है जुबान बंद रखना। एमिलिया कहती है कि नहीं मैं अब चुप नहीं रहूँगी, और अब जो है चाहे हेविल चाहे मैन चाहे डेविल्स मुझे कोई भी रोके, लेकिन मैं जो हूँ सच बताकर रहूँगी। तो यागो कहता है बी वाइज एंड गेट यू होम, कि घर चले जाओ और बी वाइज बुद्धिमान बनो। तो एमिलिया कहती है आई विल नॉट,
यागो जो है एमिलिया को धमकाता है, उसको जो है मतलब थ्रीटन्स को करता है, डराता है वो। तो ग्रेटेनो कहता है कि यू शोड अपॉन ए वुमेन, कि तुम जो है एक औरत पर अपना तलवार उठा रहे हो। तो एमिलिया कहती है फिर मूर से कि डल मूर, बेवकूफ़ मूर, जिस हैंडकरचीफ की तुम बात कर रहे हो वो रुमाल तो मुझे पड़ा हुआ मिला था और मैंने उसे अपने पति को दिया था, क्योंकि उसने मुझे जो है बड़े आग्रह से कहा था कि मैं इसको चुरा लूँ। हालांकि मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई कि वो इतनी तुच्छ वस्तु चुराने के लिए क्यों कह रहा है। तो यागो जो है उसे चुप कराता है। तो एमिलिया लेकिन चुप नहीं होती, वो बोलती रहती है कि सी गेव इट कैशियो, कि तुम कह रहे हो कि डेस्टिमोना ने उसे कैसे को दिया। अरे नहीं, वो तो मुझे मिला था और मैंने इसे अपने हस्बैंड को दिया था। तो यागो कहता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, चुप हो जाओ। तो एमिलिया कहती है भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वो फिर जो है ओथेलो से कहती है ओ मर्डर्स व्हाट सूट सच ए फूल, कि तुम कितने मूर्ख हो, टू विद सो गुड ए वाइफ, कि तुमने अपनी इतनी अच्छी पत्नी के साथ ऐसा किया। तभी जो ओथेलो बोलता है आर देयर नो स्टोन्स इन हेवन बट व्हाट सर्व्स फॉर द थंडर प्रीसियस विलन, कि क्या स्वर्ग में कोई पत्थर नहीं है, अब कोई आकाश में कोई पत्थर नहीं बचा जो इस विलन के ऊपर गिर पड़ता। और वो जो है यागो की तरफ भागता है, लेकिन मोन्टेनो जो है उसका अस्त्र यानी कि उसकी जो तलवार था वो ले लेता है और इधर जो है यागो वो अपनी वाइफ को मार देता है। ग्रेटेनो कहता है कि अरे उसने तो अपनी वाइफ को मार दिया। एमिलिया चिल्लाती है कि मुझे जो है अपनी मिस्ट्रेस के पास ही लिटा दो और यागो वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रेटेनो कहता है कि वो चला गया है और उसने जो है अपनी वाइफ को मार दिया है। तो मोन्टेनो कहता है कि तुम जो है इस तलवार को पकड़ो जो मैंने मूर से छीना है और तुम यहाँ पर आओ, दरवाजे पर पहरा रखो और उसको जो है बाहर मत आने देना, अगर वो आए तो उसे मार देना। और मैं जो हूँ दूसरे विलन यानी कि यागो के पीछे जाता हूँ। और मोन्टेनो वहाँ से चला जाता है, सभी वहाँ से चले जाते हैं, केवल अंदर जो है ओथेलो और एमिलिया ही बचती है। ओथेलो कहता है कि मैं तो अब वैलेंट बचा ही नहीं हूँ और मेरे जो है तलवार भी छीन ली गई, लेकिन मैं इस बात पर क्यों अफसोस करूँ कि मैंने तो जो है सब कुछ अपना खो दिया है। एमिलिया कहती है कि लेडी तुम जो है वो गाना क्यों गा रही थी, उस गाने का तुम्हारा क्या मतलब था। और मैं जो हूँ चलो उसका स्वान अब गाती हूँ, क्योंकि मतलब वो जो है मैं उसका लास्ट गाती हूँ और मैं भी जो हूँ उसे गाते गाते ही मरूंगी। और वो फिर गाती है विलो विलो विलो। और वो कहती है मूर वो बहुत ही चेस्ट थी, उसने जो है तुमसे बहुत प्यार किया क्रूएल मूर, और क्योंकि जो है मैं अब मरने वाली हूँ तो मैं जो है सच बोल रही हूँ। और आई डाई यानी कि मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, और वो वहाँ पर मर जाती है। तो ओथेलो फिर सोचता है कि इस चैम्बर में जो है एक और अस्त्र मेरा रखा हुआ है, वो एक जो है तलवार है स्पेन देश की। फिर जो है वो ग्रेटिनो को आवाज़ लगाता है। तो ग्रेटिनो कहता है कि अगर तुमने बाहर आने की कोशिश की तो जो है मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम्हारे पास कोई तलवार भी नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है। तो ओथेलो कहता है कि आप अंदर आ जाइए और मुझे जो है आपसे कुछ बातें करनी है। और फिर वो यहाँ पर बोलता है कि और नेक्ड एज आई एम आई विल असोल्ट दी, कि नहीं तो फिर मैं जैसा भी हूँ ना, यानी कि मेरे पास शस्त्र नहीं है, तब भी जो है मैं तुम पर आक्रमण कर दूंगा। तभी जो है ग्रेटेनो अंदर आता है, पूछता है कि क्या बात है। तो ओथेलो कहता है कि देखो आई हैव ए वेपन, मेरे पास एक शस्त्र है। फिर वो उससे आगे कहता है कि मैंने जो है वह दिन भी देखा है जब मैं जो हूँ इस खड़क से ही, यानी कि जो तलवार मेरे हाथ में है, इसी हाथ से जो है मैं तुम जैसे 20 गुना अधिक शक्ति वाले लोगों के घेरे में से भी जो है मैं निकल जाया करता था। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब तो जो है मेरा अहंकार भी नष्ट हो चुका है और अब वो दिन भी नहीं रहा। इसीलिए तुम मेरे पास जो है तलवार देखकर भी जो है तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो यात्रा थी, जीवन रूपी यात्रा जो है वो मेरी ख़त्म होने वाली है। मेरी जो है जीवन ख़त्म हो चुका है और मैं जो हूँ अपनी मंजिल पर पहुँच चुका है और यही जो है मेरा लास्ट प्लेस है। तुम जो है डर कर पीछे मत हटो, तुम्हें जो है मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो मेरी कंडीशन है, इस कंडीशन में तो अगर किसी के हाथ में तिनका भी है तब भी जो है वह मुझे हरा सकता है। फिर जो है वो डेस्टिमोना को देखता है कि तुम कितनी ठंडी पड़ गई हो, और मुझे तो जो है मैंने ऐसा काम किया है कि अगर मैं मरने के बाद जो है मुझे डेविल्स कोड़े मारेंगे, यानी कि जो डेविल है वो मुझ पर कोड़े बरसाएंगे। मैंने तो जो है इतना घोर पाप किया है। डेस्टिमोना डेस्टिमोना क्या तुम मर गई हो। तभी जो है वहाँ पर लोडविको, मोन्टेनो, यागो यागो को जो है उन्होंने बंदी बना लिया है, और कैशियो कैशियो जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है वहाँ पर आते हैं। और लोडविको पूछता है कि वो जो है पागल और भाग्यहीन पुरुष कहाँ है। तो ओथेलो कहता है कि ये रहा तुम्हारा, तुम ओथेलो को ही पूछ रहे हो ना, हेयर आई एम, ये रहा मैं। ओथेलो जो है यागो को देखता है और वो जो है उसके पास जाता है और उसको जो है वो वाउंड कर देता है, यानी कि उसको वो घायल कर देता है। तो लोडवी को कहता है कि उससे उसकी तलवार छीन लो, और ओथेलो से जो है उसकी तलवार छीन ली जाती है। यागो कहता है कि मुझे खून निकल रहा है लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। तो ओथेलो कहता है कि मुझे अब इस बात की चिंता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तू जिंदा रहे, क्योंकि मेरी समझ में तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अब तू मरे ही ना, क्योंकि मरने में कोई आनंद अब नहीं है।
लोडविको जो ओथेलो से पूछता है कि तुम तो बहुत सज्जन थे, तुम इस दुष्ट के जाल में कैसे फंसे और तुमने इस दुष्ट के जाल में फंसकर ये क्या कर बैठा, हम लोग अब तुझसे क्या ही कहें। तो ओथेलो कहता है कि क्या, आप जो चाहे मुझे कहो, आप मुझे एक ऑनरेबल मर्डर कह सकते हो, कुछ भी आप मुझे कह सकते हो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वो जो है हेट की वजह से नहीं किया है, मैंने तो सम्मान की वजह से वो किया है, ऑनर की वजह से किया है, तो इसलिए जो है आप मुझे ऑनरेबल मर्डर भी कह सकते हो। फिर लॉर्ड विको कहता है कि इस दुष्ट ने तो जो है कुछ अंश जो है अपना स्वीकार कर लिया है पाप का, यानी कि कुछ पाप जो इसने किए हैं उसमें थोड़ा बहुत उसने मुझे बता दिया है। क्या उसने जो है तुम्हारी सहमति से ही कैशो को मारने की योजना बनाई थी? तो थैलो कहता है कि हाँ। तो कैशो कहता है कि लेकिन मैंने तो जो है आपके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो ओथेलो कहता है कि हाँ, मैं आप तुम्हारा जो है विश्वास करता हूँ और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। और अब जो है इस डेमी डेविल से ही पूछे कि इसने जो है मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो याको कहता है मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे कुछ मत पूछो, जो तुम जानते हो वही, जो तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, जो मुझे मैंने तुम्हें बताया वो तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। और अब जो है मैं कोई भी शब्द नहीं बोलूँगा, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो लॉर्ड विको कहता है क्यों, क्या अब तुम अंतिम प्रेयर भी नहीं करोगे? तो ग्रेटेनो कहता है कि टॉर्मेंट्स विल ऑफ योर लिप्स, कि जब तुम्हें जो है मार पड़ेगी ना तो तुम्हारे होठ अपने आप खुल जाएंगे। ओथेलो कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही है। फिर लोडविको कहता है कि श्रीमान, अब जो है आप सारी बातें समझ जाओगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चिट्ठी है जो कि हमें रोड्रिको के पॉकेट से मिली है, और यहाँ पर जो है एक और चिट्ठी है, और इसमें से जो है इस चिट्ठी में जो है यागो ने रोड्रिको को कैशो को मारने के लिए लिखा है। और जो ये दूसरी चिट्ठी है, ये जो है अभी मुझे मिली है, इसमें जो है लिखा है कि जो रोड्रिगो है वो यागो के जो बिहेवियर था उससे वो संतुष्ट नहीं था, और वो जो है ऐसा लगता है कि शायद वो चिट्ठी जो है यागो को भेजना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है यागो से पहले ही मिल गया हो और उसने जो है बात को निपटा दिया हो, इसीलिए जो है वो चिट्ठी नहीं भेज पाया। तो ये चिट्ठी जो है मुझे उसी के पास मिली है। तो फिर ओथेलो जो है कैशो से पूछता है कि वो जो रुमाल मेरी वाइफ का था वो तुम्हें कैसे मिला? तो कैशो कहता है कि उसे तो मैंने अपने कमरे में पड़ा हुआ पाया है, और इसने जो है अभी स्वीकार किया है कि इसने किसी कारण से किसी विशेष कारण से जिससे कि इसकी मनोकामना कोई सिद्ध होती उसको वहाँ पर डाला था। तो ओथेलो कहता है कि मैं तो मूर्ख बन गया, मैं कैसे मूर्ख बना, मैं कैसे मूर्ख बना। और फिर कैशो बताता है कि रोड्रिगो की चिट्ठी में ये भी लिखा है कि यागो ने किस तरह से जो है पहरे पर मेरे साथ उसे लड़वाया था, जिसके लिए जो है मुझे अपने पद से भी हटा दिया था। और कुछ देर तक मरा हुआ सा जान पड़ने के बाद भी जो है रोड्रिगो ने एक बात कही है, यानी कि मरते मरते भी जो है उसने एक बात बताई है कि यागो के कारण ही जो है उसकी लाइफ का नाश हुआ है, उसकी लाइफ जो है बिगड़ी है, और उसने ही जो है इसको मेरा मर्डर करने के लिए उकसाया था। फिर लोडविको ओथेलो से कहता है कि अब तुम्हें जो है इस कमरे से बाहर जाना होगा और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब तुम्हारी जितनी भी पावर है, तुम्हारी जितनी भी कमांड है वो तुमसे ले ली जाती है, और अब जो है साइप्रस पर कैशियो रूल करेगा। और वो कहता है कि यागो के लिए जो है क्रूअल से क्रूअल सज़ा इसको हम देंगे, और आपको जो है अब जो है प्रिजनर में आपको रहना होगा जब तक कि वेनिश स्टेट जो है आपका कोई मतलब आपके जो है अपराध पर विचार नहीं करता। आओ हमारे साथ चलो। तो ओथेलो कहता है कि रुको, एक या दो शब्द जो है मुझे जाने से पहले कहना है। मैंने जो है इस स्टेट की बहुत सेवा की है और वो सब जो है इस बात को जानते हैं, इसीलिए जो है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी बात बताओगे, यानी कि मैंने जो जो काम किया है उसके बारे में जो भी आप बताओगे, तो आप उनमें जैसा मैं वास्तव में हूँ वैसा ही वर्णन करना। आप जो है उनमें कोई ऐसी बात न लिखना जिससे कि मेरा अपराध हल्का लगे, या फिर अ, या फिर गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा मत लिखना, यानी कि मैं जैसा हूँ वैसा ही लिखना। मैंने जो है अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, हालाँकि बुद्धिमानी से नहीं। यानी कि यहाँ पर जो है ओथेलो एक लाइन, वन डैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, यानी कि मैंने जो है बुद्धिमानी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने जो है अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। और मैं जो हूँ उस पर डाउट करने वाला नहीं था, लेकिन बार-बार उकसाए जाने के कारण मैं इसमें फँस गया। और मैंने तो जो है उस अमेरिकन इंडियन के समान व्यवहार किया है, जो कि अपने हाथ में आए हुए अमूल्य मोतियों को भी फेंक देता है, और उसे पता ही नहीं होता कि ये कितने अमूल्य थे, कितने बहुमूल्य थे। मैं जो हूँ कभी भी नहीं रोया हूँ, लेकिन आज जो है मेरी आँखों से बहुत ज़्यादा आँसू बह रहे हैं। आज जो है मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ। और वो ये कहते-कहते अपने आप को स्टेप कर लेता है। लोडी को कहता है ओह ब्लडी पीरियड। तो ग्रेटिनो कहता है ऑल डैट इज स्पोक इज मेयर्ड, कि अब तो सब कुछ बात करना ही व्यर्थ है। ओथेलो कहता है आई किस दी एरा आई किल दी, कि जब मैंने तुम्हें मारा था तो मैंने तुम्हें किस किया था, यानी कि डेस्टिमोनस कह रहा है नो वे बट दिस, और अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन ए किस। तो अब मैं जो है तुम्हें किस करता हुआ ही अपने आप को मार रहा हूँ। और वो जो है डेस्टिमोना के ऊपर ही बेड पर गिर जाता है और वहीं पर वो
मर जाता है। कैशो कहता है कि मुझे इसी बात का डर था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उनके पास कोई वेपन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर हैं। तो लोडविको अब यागो से कहता है, यागो को जो है स्पार्टन टॉक बताता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है, इस चीज़ को देखो, यह सब जो है ना तेरी ही करतूत है। और फिर वो कहता है कि ये दरअसल जो है मेरी आंखों से देखा नहीं जा रहा, इसको किसी वस्त्र से ढक दो। फिर जो ग्रेटिनो से कहता है कि ग्रेटिनो, कीप द हाउस, कि इस हाउस को जब्त कर लो, एंड सीज अपॉन द फॉर्चून्स ऑफ द मूर, और मूर की जितनी भी संपत्ति है सबको सीज कर दो, फॉर दे सक्सीड ऑन यू, टू यू लॉर्ड गवर्नर। फिर वो कैशो से कहता है क्योंकि अब जो है ये सब तुम्हारी है लॉर्ड गवर्नर, और ये जो दुष्ट है ये भी जो है अब आप ही के अधीन है, किस समय किस स्थान पर और इसे क्या दंड दिया जाएगा इसका निर्णय जो है अब आप ही करेंगे, और मैं जो हूँ अब अपने जहाज़ पर सवार होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है सब चले जाते हैं। इस तरह से जो है ये प्ले ख़त्म हो जाता है।